लड़का लड़की लोग प्यार में दिल काट लेता है। मेरा सरकार की नियोजन नीति 60-40 से मेरा दिल फटा हुआ है। जो जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री साहब का ईडी जांच जिस तरह तैयारी चल रहा है, उस तरह मेरा भी इसी तरह एग्जाम का तैयारी चल रहा है। गाड़ी में तेल खत्म हो जाता है, उसके बाद जलते रहता है, भाग भुक करते रहता है। उसी प्रकार सरकार का भी भाग भुक करवाने के लिए अभी हम लोग जग लेके, डेगची, कढ़ाई, करछुल लेके हम लोग माननीय मुख्यमंत्री तक जाएंगे और बोलेंगे कि आप चाहें जहर योजना चालू कीजिए। शादी उदी हुई है? शादी करके क्या करेंगे? क्या है? कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं ये है। आपका हाल है या और किसी का भी? और देवेंद्र नाथ महतो का भी हाल वही है। लड़की जैसा बाल बढ़ गया उसका, नहीं शादी करने को वजह से। अगर शादी करते तो लड़की जैसा बाल नहीं बढ़ता, लेकिन लड़की जैसा कैसे बाल? इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची सिटी में। रांची सिटी में आए दिन ये झारखंड का एक मुद्दा अभी देखने को मिल रहा है कि जो सरकार कहती थी कि झारखंडियों के लिए सी ग्रेड डी ग्रेड की वैकेंसी हम निकालेंगे, लेकिन देखने को मिला है कि अबर जो वैकेंसी निकली है उसमें ओपन फॉर ऑल हो गया है। और ये भी देखने को मिला है कि सीजीएल का डेट आगे बढ़ा दिया गया है। इसी वक्त में जो छात्र नेता योगेश जी हैं, योगेश भारती जी हैं, देवेंद्र नाथ जी हैं, इन लोगों ने हैशटैग चलाया 11th जेपीएससी लागू करो। आखिर में हैशटैग का क्या असर हुआ? जो सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे जो हैशटैग कैंपेन चला, वो क्या असर हुआ? और सीजीएल का जो डेट आगे बढ़ा, इस चीज़ को लेके क्या कुछ कहते हैं? क्योंकि एक ज्वलंत मुद्दा इन लोग के दिल में एक जल रहा है। आइए हम जानते हैं। योगेश जी, जोहार आपका। जोहार भैया, जोहार जोहार। कैसे हैं आप? दुखी है, संकट में है, विकट परिस्थिति बिगड़ रही है बड़कादा। और इसलिए बिगड़ रही कि सरकार जो है वर्तमान में एग्जाम हम लोग को नहीं ले रही है, इसलिए हम लोग का बिगड़ रहा है स्थिति। अभी आप रांची में हैं? जी हाँ। सुनने में आया आप रहने वाले रामगढ़ के हैं। तो रामगढ़ के है तो रामगढ़ झारखंड के ना अंदर में आता है। हाँ, मतलब रामगढ़ जिला के रहने वाले हैं, अभी रांची में हैं। तैयारी कैसे चल रहा है अभी आपका? तैयारी जो जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री साहब का ईडी जांच जिस तरह तैयारी चल रहा है, उस तरह मेरा भी इसी तरह एग्जाम का तैयारी चल रहा है। क्या करें? बड़ा दर्द भरा बात बोलते हैं आवेश में। दर्द भरा है ये पूरा। लड़का लड़की लोग प्यार में दिल काट लेता है। मेरा सरकार की नियोजन नीति 60-40 से मेरा दिल फटा हुआ है, उसी से खून बह रहा है। क्या करें? सीजीएल का डेट आगे निकल गया है, आगे बढ़ गया है। क्या लगता है कि कोई फिक्स डेट है? सीजीएल का बोलते बोलते लगता है कि जान चल जाएगा। लगता है बुढ़ाएंगे उस समय भी हमको लगता है कि सीजीएल की मांग करेंगे कि क्या। जिस प्रकार स्थिति या परिस्थिति बना हुआ है झारखंड में, बहुत दुखद बात यह है कि झारखंड सरकार जारी करती है डेट, संभावित डेट, और फिर आगे बढ़ जाता है, फिर आगे बढ़ जाता है, फिर आगे बढ़ जाता है। अच्छा, ये 5 सालों में अब तक सीजीएल का कितने बार ये हुई है? 8 साल से बहाली नहीं हुआ है तो 5 साल से आप बोल रहे हैं। तो सरकार कह रही थी ना कि हम वैकेंसियां देंगे, इसीलिए मेरा सवाल था। तो सरकार दे रही तो कहाँ से ले रही? जो भी बहाली आया था एक्साइज स्पेशल ब्रांच, उसका ज्वाइनिंग देने का था, उसका रिजल्ट देने का था, वो भी सरकार नहीं किए। उसका आंसर की जारी हुआ था, वो भी नहीं किए। तो बहाली सरकार देने की वजह तो सरकार और रद्द कर दी है। तो कौन सा बहाली दिए हैं? तो कोई बहाली नहीं दी है सरकार। अच्छा, सीजीएल पे हम बात करेंगे, लेकिन अभी जो एक आप लोग ट्विटर जो अभी आंदोलन किए हैं, हैशटैग 11th जेपीएससी लागू करो, क्या कुछ असर हुआ? सरकार के कानों तक पहुंचा? देखिए, सरकार कहीं ना कहीं एक सोशल साइट के जरिया होता है कि सरकार के पहुंचाने का, जो सोशल साइट के माध्यम से हम लोग पहुंचाते हैं। पहले सरकार को इंडिकेट करते हैं, जैसे गाड़ी में तेल खत्म हो जाता है, उसके बाद जलते रहता है, भाग भुक करते रहता है। उसी प्रकार सरकार का भी भाग भुक करवाने के लिए अभी हम लोग ट्विटर कैंपेन करवाएं। अगर सरकार ट्विटर कैंपेन से एक्शन नहीं लेती है तो उसके बाद हम लोग को जोर जोर से आंदोलन शुरू हो जाएगा। हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। अरे ये जवानी कब काम आएगा? मेरा जवानी अगर इस उम्र में खून नहीं खोलेगा तो समझे मेरा खून पानी है। इसलिए कि जिस लड़का का, जिस जवानी का झारखंड के नियोजन नीति में 60-40 में अगर उस खून का यूज नहीं हो रहा है तो समझे उसका पानी है। तो फिर इस जवानी में जवानी का कोई मोल नहीं है, और समझे खत्म है। देखिए, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि आप लोग जो है सो अभी 60-40 नीति का भी हैशटैग किए हैं कि 60-40 नहीं चलतो, उसका भी आपने आगाह किया और उसका आगाज करके आंदोलन को विधानसभा घेराव, आप राज्यपाल तक जो है सो बात पहुंची, लेकिन अब तक तो कोई ऐसा प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिला। अब आप आगे क्या करेंगे आप? देखिए, सरकार हम लोग लगातार चिल्ला रहे हैं, और चिल्लाते चिल्लाते जब तक चिल्लाएंगे, जब तक हम लोग का जान रहेगा, जब तक शरीर में ताकत रहेगा, तब तक हम लोग चिल्लाएंगे। और ये झारखंड में देखिए कि जो क्रांतिकारी जो थे, बिरसा भगवान थे, सिद्धू कान्हू, जब तक चिल्लाएं जब तक उसका जान नहीं गया, ठीक उसी प्रकार हम लोग जो है जब तक चिल्लाएंगे तब तक हम लोग को जान नहीं चल जाएगा। तब तक आप लोग तो चिल्ला रहे हैं, आंदोलन तो कर रहे हैं। जी, चाहे वो ट्विटर कैंपेन हो, चाहे विधानसभा घेराव हो, चाहे जो भी आंदोलन हो, 60-40 नीति हो, लेकिन इसके बावजूद भी ओपन फॉर ऑल अगर हो जाता है
हम्म। तो क्या महसूस होता है, कैसा लगता है आप लोग झारखंड के सारे छात्रों को? देखिए, कहीं न कहीं झारखंड के छात्र तो दुःख, तकलीफ, संकट में है ही हैं। अगर विधायक मंत्री के बेटा अगर पुलिस बहाली का, दरोगा बहाली का, जेपीएससी का अगर तैयारी करता तो शायद उसको दर्द भरा कहानी आता और रोता भी, लेकिन उसको कोई इसका फ़िक्र नहीं है। सोने के चम्मच से वो खाना खा रहे हैं तो उसको फ़िक्र नहीं है। सोने के बर्तन से खाना खा रहे हैं, अन्य प्रकार के फल, सब्ज़ी जो है फल अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस से मँगा के खा रहे हैं तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। मूलकंद खाने वाला आदमी को, गाँव देहात वाला आदमी को ही दिक्कत है कि कितना हमको जीने में कितना परेशानी हो रहा है इससे। इन लोग को किसी का तैयारी करने का, इन लोग के बेटा-बेटी की ज़रूरत नहीं है, विधायक का सपना है, तो कहीं न कहीं इन लोग को दिक्कत नहीं होता। हम लोग का सपना है कि नौकरी लेना है तो दिक्कत होता है। इसलिए सरकार अगर 2024 में ये सरकार बहाली नहीं कर पाती है, 2024 तक में, तो सरकार झारखंड के छात्रों का सरकार होगा झारखंड में 2024 के बाद। उसके बाद कुँवारों का सरकार होगा और कहीं न कहीं कुँवार ही नियोजन नीति बनाएँगे, कुँवारों का सरकार, और कहीं न कहीं 2024 की बहाली तैयारी कराएँगे। है। जी, जी, जी। जैसे अभी हम वर्तमान में कहना चाहेंगे, जैसे आप एक छात्र का नेतृत्व कर रहे हैं, झारखंड के जितने भी छात्र हैं उसका नेतृत्व करते हैं, आप एक छात्र नेता भी कहलाते हैं। तो अभी जो है जिस तरह से ओपन फॉर ऑल 60-40 नहीं लागू होना, अभी सीजीएल का डेट आगे बढ़ जाना, ये सारी चीज़ों को देख के अब क्या लगता है कि अब कुछ करेंगे तैयारी आंदोलन का? कुछ रूप लेंगे या फिर अभी 24 तक ही देखेंगे? नहीं, नहीं, देखेंगे 24 तक नहीं, वो तो देखेंगे ही देखेंगे। हाँ। सबसे पहली बात है कि ये सचिवालय जो है बहुत बड़ा बहाली है। इस सचिवालय बता रहे हैं कि जिस प्रकार शरीर का पीयूष ग्रंथि होता है, छोटा-सा होता है, उसी प्रकार झारखंड विकास करने के एकमात्र सचिवालय ही है। उस सचिवालय में मान चलिए फिर बहाली आएगा, रद्द कर देगी, मेरा जो है एज खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो हम एग्ज़ाम बैठ नहीं पाएँगे। इसलिए 2024 का पहले हमको बहाली का तैयारी दिखवाना है, पहले बहाली का करवाना है, उसके बाद 2024 का। अगर सरकार नहीं कर पाती है, बहाली अगर स्थायी नियोजन नीति नहीं कर पाती है लागू करके और बहाली नहीं कर पाएगी तो सरकार निश्चिंत ही चेंज करेंगे ही करेंगे। क्यों ना हम लोग का मर मिटना पड़े, हम लोग चेंज ही करेंगे। इधर कोई आंदोलन की तैयारी चल रहा है जी, क्या? जी, इधर आंदोलन की तैयारी जो है यथासंभव, यानी कि जो संभावित डेट जारी किया है, जैसे सीजल का, वो सीजल का संभावित डेट हटा के वो क्लियर करे कि नहीं हम इसी डेट में, फिक्स डेट में हम एग्ज़ाम लेंगे। उसको फिक्स डेट करे और कोई अपरिहार्य नहीं चलेगा कि बीच में, कि पिछला, कि इतना दिन बढ़ रहा है, कुछ नहीं चलेगा। उसको उसी डेट में वो एग्ज़ाम ले, 16 से 17 दिसंबर डेट दिए हैं, उसी डेट में होना चाहिए और 31 दिसंबर के मध्य रात्रि तक उसका रिजल्ट प्रकाशित हो जाना चाहिए। अगर सरकार पास अगर आदमी नहीं है, कंप्यूटर में काम करने वाला आदमी नहीं है, लैब में उसका आदमी नहीं है, तो बहुत सारे छात्र जो बेरोजगार हैं उसको बुला लीजिए। कैसे रिजल्ट जारी करना है, कैसे क्वेश्चन पेपर जारी करना है, सारा चीज़ हम लोग कर देंगे। और अगर नहीं हो पाता है तो? नहीं हो पाता है तो 2024 में कहानी है, कुंवारों का सरकार होगा ही होगा। एक वीडियो में आपका सुनने में आया था कि आप लोग जो है सो हंडिया बर्तन लेके यहाँ विधानसभा को चलेंगे। ये बिल्कुल चलेंगे। सरकार से मांगे कि हम लोग को सारा पैसा खत्म हो गया है, कोर्स खरीदते खत्म हो गया है, किताब खरीदते खत्म हो गया, गैस चूल्हा में भी गैस भराने का ये चीज़ नहीं है, पैसा नहीं है, रूम रेंट में खत्म हो गया, माँ बाप के भी इधर बेरोजगारी जो है बढ़ गया है, हम लोग को बेरोजगारी और उधर से इनकम भी घट गया है। तो कहीं ना कहीं हम लोग पास अब नहीं बचा है। हम लोग समझे कि एक तरह के जो है नंगा के बराबर है और हम लोग पास नहीं है, समझे कि कपड़ा किसी तरह पहन रहे हैं। तो हम लोग कहेंगे जग लेके, डेगची, कढ़ाई, करछुल लेके हम लोग माननीय मुख्यमंत्री तक जाएंगे और बोलेंगे कि आप चाहें जहर योजना चालू कीजिए, जो 365 दिन जो योजना जारी करते हैं, आप एक जहर योजना छात्रों के लिए जारी कीजिए, चाहे आप नौकरी देने वाला योजना जारी कीजिए, तो वही बेहतर है। अगर आप नहीं करते तो हम लोग जहर दे दीजिए, हम लोग इसी में पी के मर जाएंगे, वही बेहतर है। और क्या उम्मीद है हमके पास? अरे राज्य के मुखिया है, मतलब इतना दुखी हो चुके हैं? बहुत दुखी हो चुके हैं। अगर हम इस साल तक अगर हम नहीं पढ़ पाते, अगर एग्जाम नहीं बैठ पाते, तो मेरा कमजोर इतना स्थिति बैकग्राउंड है कि हम नहीं पढ़ पाएंगे। आप तो चुनाव भी लड़े थे ना रामगढ़ से? देखिए, लड़ने का मकसद यह था कि हम बहाली के देखे थे दादा, बहाली के तौर देखे थे कि सरकार अगर जो भी, जैसे झारखंड में या कोई भी बहाली आता है तो सबसे पहले उस बहाली पर फोकस करते हैं। मान चलिए दरोगा का बहाली आ गया, उससे दरोगा का आ गया, उसके बाद पुलिस का आ गया, और पुलिस का पहले अगर एग्जाम हो रहा है तो लोग दरोगा छोड़ के पुलिस का बहाली देता है। ठीक उसी प्रकार हम सोचे कि हम देखते हैं कि बहाली आया है रामगढ़ उपचुनाव में कि बहुत ही कम दिनों में और सटीक, और फिक्स उसका डेट है, कितना तारीख कितना डेट का उसका रिजल्ट होगा, उसका इतना तारीख का शपथ ग्रहण होगा। तो ठीक इसी प्रकार जेएसएससी कर देना चाहिए। इस प्रकार नहीं है तो उस प्रकार हम देखें कि उपचुनाव में जो है एक महाबाली के तौर पर देखें कि वहाँ नहीं फिक्स डेट है, तो हम क्यों नहीं उसमें हम जाना चाहिए, फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। देखिए, बिहार में जो है अभी पुलिस वैकेंसी की अगर बात करें तो अभी 3 बार हो चुका है ये वर्तमान सरकार में उसका बहाली शायद, और झारखंड में कहा जा रहा है कि युवाओं की सरकार है, तो अब तक यहाँ क्यों नहीं हुआ, क्या कारण हो सकता है? देखिए, झारखंड में
युवाओं के सरकार नहीं बोल सकते हैं। अगर युवा रहते हैं तो युवा का दर्द समझते हैं, मतलब कि समझते हैं वो, लेकिन युवाओं की सरकार नहीं है। देश को चाय ने लूटा, झारखंड को हंडिया ने ले डूबा है। ठीक किसी प्रकार हम लोग को ले डूबा है और कुछ नहीं। अगर कहीं ना कहीं युवाओं का सरकार रहता, युवा रहते, तो जो 40 साल में बोलते हैं कि 45 साल में मुख्यमंत्री बने हैं, हमको नहीं लगता है, लग रहा है कि 60 साल में वो मुख्यमंत्री बने हैं, ऐसा जैसा लग रहा है, हम लोग को महसूस हो रहा है। वो नवयुवक नहीं दिख रहे हैं। अगर नवयुवक दिखते तो नवयुवक का दर्द समझते, कहानी समझते, लेकिन कुछ नहीं समझ रहे माननीय मुख्यमंत्री साहब। अच्छा, जिस तरह से सीजीएल का डेट आगे बढ़ता है, एसएससी का जो है सो अभी जो देखने को मिला कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा 60-40 नीतियों का धज्जिया उड़ा है कि बाहरी लोग भी काफ़ी बैठे हुए थे, और ऑल ओपन फॉर ऑल होना, तो ये जब नहीं होना तो जेपीएससी का भी एक कैलेंडर जारी नहीं करना, तो क्या लगता है कि अब छात्रों को या फिर झारखंड के युवाओं को ये सब चीज़ पे तैयारी करनी चाहिए? देखिए, झारखंड के छात्रों को अगर नहीं बहाली 2024 से पहले जेपीएससी का 352 पोस्ट अगले साल से ही सुनाई दे रहा है, मार्च अप्रैल से, कि बहाली आ रहा है, बहाली आ रहा है, बहाली आ रहा है, बहाली आ रहा है। भगवान जाने किसका कहाँ चल गया है। ठीक है, अब अगर नहीं आता है बहाली तो सभी नवयुवकों को हम यही चीज़ बोलना चाहते हैं कि अपना अपना जगह में मुखिया होता है, जिला परिषद होता है, विधायिका होता है, सरपंच होता है, वार्ड होता है, सब शिक्षित बेरोजगार युवक, लोकसभा सांसद होता है। अगर राष्ट्रपति का भी चुनाव अगर मौका मिले तो राष्ट्रपति के चुनाव, ऐसा हमको दर्द हो रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव हमको लड़ना चाहिए, ऐसा हमको रहेगा। तब जो है नियम बदलेगा, अन्यथा नहीं बदलेगा। ऐसा हमको महसूस हो रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव मौका मिलता तो राष्ट्रपति का हम लड़ते, हमको ऐसा फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सभी बेरोजगार शिक्षित नवयुवक लड़का कहें, हम यही बोलेंगे कि आप शर्माइए नहीं, आप राजनीतिक में नहीं आइएगा तो आपके साथ यही धच्चर होगा जिस प्रकार अभी हो रहा है। आप सोच लीजिए, इसलिए आइए और एग्जाम का तैयारी कीजिए। अगर नहीं होता है, सरकार नहीं बहाली ले पाती है, तो 2024 में सारा चीज में आप उतर जाइए, खारा खरी, और सरकार को चेंज कर दीजिए। और कोई अन्य जितने भी झोल झाल जो पार्टियां है उसको ओल झोल कचड़ा के डब्बा में उसको डालने का प्रयास। शादी उदी हुई है? शादी करके क्या करेंगे? कहे कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं है। तैयार रहेगा कोई तब ना, होगा तो सेटिंग करवाई कर दीजिए शादी। कितना उम्र हो गया है? उम्र तो 28-30 होने चला, 28 हो रहा है। तब शादी उदी कर लीजिए। अब नौकरी के चक्कर में कितना रहिएगा? क्या आखिर करें में चुनाव भी लड़िएगा तो दो विधानसभा से दोनों लड़ जाइएगा। होता क्या है, सुनिए, वो बात तो खैर सही है। शादी करके खुद 1 रुपया नहीं, हमको चलने का ठिकाना नहीं। माड़ भात वहाँ किसी तरह बनाते हैं, तो माड़ भात आलू चखना बनाते हैं तो मसला नीमक नहीं रहता, तो कभी तेलक नहीं रहता है, तो कभी मिर्चाई में इसके खाना पड़ता है। तो वो भी आएगा तो उसके लिए भी तो खाना चाहिए ना। आदमी क्यों कमाता है, क्यों चाहता है कि हमको नौकरी हो? मतलब कोई नौकरी या फिर कहीं जगह पे सेटल नहीं होइएगा तो शादी नहीं करिएगा? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या करेंगे? ये आपका हाल है या और किसी का भी? और देवेंद्र नाथ महतो का भी हाल वही है। लड़की जैसा बाल बढ़ गया उसका, नहीं शादी करने की वजह से। अगर शादी करते तो लड़की जैसा बाल नहीं बढ़ता, लेकिन लड़की जैसा कैसे बाल बढ़ गया? तो कहीं ना कहीं यही के मार है। वो भी बाबा बनने वाले हैं, क्या करेंगे वो भी? अब बोल रहे हैं कि जब तक से झारखंड में स्थायी नियोजन नीति नहीं बनेगा तब तक हम बालें नहीं कटाएंगे, तो कुछ दिन के बाद जमीन में सटने लगेगा। वो भी क्या करेंगे? शादी करके अच्छा करेंगे क्या, सो बताइए। इतना आदमी तो शादी करिए गया, मतलब तो इतना पीड़ित हो चुके हैं आप लोग? जी बिल्कुल, 100% पीड़ित है बड़का भैया। सरकार से क्या कहते हैं? सरकार से हाथ जोड़ के कहते हैं, निहुर के कहते हैं, पैर छूट के कहते हैं, पेट में हाथ रख के कहते हैं, या माथा कपार में रख के उसको कहते हैं, या धरती में सूत के कहते हैं कि भैया, माननीय मुख्यमंत्री साहब हेमंत भैया, हम लोग आपसे निवेदन करते हैं कि आप नियोजन नीति बनाइए, स्थानीय नियोजन नीति बनाइए। उस समय हम लोग आंदोलन किए थे, तो आपका जो आए थे मंत्री संतरी गण जो आए थे, विधायक गण आए थे, बोले समय नहीं है, एग्जाम लेंगे। जब एग्जाम लेने का समय आप जो 5 डेट सीजल कर दिया, तो फिर आप कैसे समय मिल गया? आपको समय कैसे मिल गया आपका डेट बढ़ाने का? तो माननीय मुख्यमंत्री साहब से निवेदन है कि झारखंड के छात्र आपसे बहुत आशा और उम्मीद के साथ, मूल निवासी आदिवासी सरकार है, अगर मूल निवासी आदिवासी सरकार अगर नहीं झारखंड को बचा पाएगी तो बाहरी सरकार बेच देगा पूरा झारखंड को, नहीं बचेगा, झारखंड बर्बाद हो जाएगा। हाथ जोड़ के कहते हैं कि बहाली सही समय में कर लीजिए। हाथ जोड़ के कहते हैं। देखिए, युवाओं का दर्द, मैं अभी रांची में आया और छात्र नेता जो है योगेश भारती, जो कि आंदोलन में हमेशा सक्रिय दिखते हैं, आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, चाहे वो 60-40 का हो, ओपन फॉर ऑल, जो भी है, वो आंदोलन में इनका सक्रियता इनका काफ़ी बढ़ चढ़ के रहता है योगेश भारती जी का। आज इनके दर्द को मैंने जानने का एक प्रयास किया। मैंने ये देखा कि अभी तक शादी उदी नहीं की है, और ये कहना इनका है कि जब तक नौकरी या फिर किसी स्थान पे नहीं चल जाते हैं, सेटल नहीं हो जाते हैं, तब तक शादी नहीं करेंगे। हाँ,
मैं कई जगह युवाओं के रूम पे भी जाके, डेरा पे भी उनका जहाँ मैंने जाके देखा, हालांकि उसका भी मैंने कवरेज दिखाने का मैं प्रयास करूँगा। इतना दर्द से ये लोग अभी रांची में रह रहे हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन तस्वीरों के माध्यम से कभी नेक्स्ट वीडियो में दिखाने का ज़रूर प्रयास करूँगा। बहरहाल आपका क्या कहना है ये युवाओं के दर्द को लेके, झारखंड के सीजीएल, जेपीएससी, एसएससी, ओपन फॉर ऑल 60-40 नीतियों को लेके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्या आप इन युवाओं के समर्थन में हैं, यह भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पंकज कुशवाहा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जोहार।